मैं हूं ईमान अल्लाह, जो कि आपके लिए मोटिवेशनल कहानियां लाता रहता हूं। ऐसी कहानियां जो दिलों को छू जाएं, आंखों में आंसू ले आएं और लोगों को उनकी अपनी जिंदगी पर गौर करने पर मजबूर कर दें। मैं अल्फाज के जरिए जज्बात को कैद करता हूं और आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके दिल में उतर जाएगी। एक ऐसी कहानी जो आपको रुलाएगी, हिलाएगी और शायद आपको अपनी जिंदगी को एक नए जाविये से देखने पर मजबूर कर देगी। ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसकी जिंदगी ने उसे कई बार तोड़ने की कोशिश की, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। ये कहानी धोखे, जद्दोजहद, कुर्बानी और कामयाबी की है। ये कहानी तुम्हारी भी हो सकती है या किसी और की जिसे तुम जानते हो, मगर एक बात यकीनी है, जब तुम ये कहानी सुनोगे तो तुम उसे कभी नहीं भूल सकोगे। रेहान एक आम लड़का था, एक ऐसा लड़का जिसके पास ख्वाब तो बहुत थे मगर वसाइल बहुत कम। वो एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था जहां जिंदगी का हर दिन एक जंग था। उसके वालिद एक मजदूर थे जो दिन रात मेहनत करके बमुश्किल घर का खर्च चलाते थे, और माँ एक सख्त गिर मगर मोहब्बत करने वाली औरत थी जो चाहती थी कि उसका बेटा कुछ बड़ा करे, कुछ बने। रेहान बचपन से ही बहुत ज़हीन था, किताबों का दीवाना जो हर वक्त कुछ नया सीखने के लिए बेचैन रहता था। मगर गांव में तालीम के मौके महदूद थे और माली हालात ने उसके ख्वाबों पर साया डाल दिया था। वो जानता था कि अगर उसे कुछ बड़ा करना है तो उसे अपना रास्ता खुद बनाना होगा। बड़ा कदम, शहर की चकाचौंध और हकीकत की सख्ती, कई सालों की मेहनत और बचत के बाद आखिरकार रेहान को मौका मिला कि वो बड़े शहर जाकर अपनी तालीम मुकम्मल कर सके। उसकी माँ ने अपनी चूड़ियां बेच दें ताकि वो अपना पहला साल गुजार सके। मगर जब वो शहर पहुंचा तो उसे अंदाजा हुआ कि ये दुनिया वैसी नहीं थी जैसी वो सोच रहा था। यहाँ हर चीज के लिए पैसा चाहिए था। यहाँ हर कोई मसरूफ था, बेरहम था। अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो तुम किसी के लिए कुछ नहीं हो। रिहान ने कई रातें खाली पीठ सोकर गुजारे। कई दिन ऐसे गुजरे जब वो बस पानी पी कर रह जाता, मगर उसने हार नहीं मानी। उसने दिन में कॉलेज और रात में होटल में बर्तन धोना शुरू कर दिया। उसके हाथ अक्सर गर्म पानी से जल जाते, मगर उसने शिकायत नहीं की। उसे मालूम था कि अगर वो मेहनत करता रहा तो एक दिन वो कुछ बन जाएगा। मगर जिंदगी कभी आसान नहीं होती। रिहान का एक बेहतरीन दोस्त था, काशिफ। दोनों ने गुर्बत की जिंदगी एक साथ गुजारी थी, एक दूसरे के साथ भूखे सोए थे, एक दूसरे को हौसला दिया था। मगर जब कामयाबी करीब आई तो धोखा हुआ भी साथ आया। रिहान ने कई सालों की मेहनत के बाद एक बड़ी कंपनी में नौकरी हासिल कर ली थी। वो अपनी पहली तनख्वाह लेकर अपनी माँ के पास जाना चाहता था ताकि वो देख सके कि उसकी कुर्बानियां रंग ला रही हैं। मगर उसी दौरान काशिफ ने उसे सबसे बड़ा धोखा दे दिया। काशिफ ने उसके बैंक अकाउंट से पैसे चरा लिए, उसके डॉक्यूमेंट्स चरा लिए और खुद को उस कंपनी में रिहान के नाम पर भर्ती करवा लिया। जब रेहान वहां पहुंचा तो उसे बताया गया कि वो पहले ही काम छोड़ चुका है। ये वो है लम्हा था जब उसका पूरा वजूद टूट गया। मायूसी की गहराई, क्या सब खत्म हो चुका था? रिहान ने कई दिन किसी से बात नहीं की, कई रातें बस रोता रहा। उसकी माँ उसका इंतजार कर रही थी, मगर वो खाली हाथ था। वो सोच रहा था कि क्या वाकई मेहनत का कोई फायदा नहीं? क्या दुनिया में सिर्फ धोखेबाज लोग कामयाब होते हैं? मगर फिर एक दिन उसने एक किताब पढ़ी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। उसने सीखा कि जो तुम सोचते हो वही तुम हासिल करते हो। अगर तुम खुद को कमजोर समझोगे तो तुम्हारे साथ कमजोरी ही होगी। अगर तुम खुद को मजबूत बना लो तो दुनिया तुम्हारी बन जाएगी। रेहान ने अपने अंदर की आग को दोबारा जलाया। उसने फैसला किया कि वो वापस नहीं जाएगा, न ही हार मानेगा। उसने एक नया काम शुरू किया, एक छोटी सी फ्रीलांसिंग कंपनी, जहां वो दूसरों को उनके ख्वाब पूरे करने में मदद देता था। शुरू में किसी ने उस पर यकीन नहीं किया, मगर उसने खुद पर यकीन रखा। वो दिन रात काम करता रहा और आहिस्ता आहिस्ता उसकी जिंदगी बदलने लगी। आज 5 साल बाद वो वही बड़ी है, कंपनी खरीद चुका है जिसने उसे धोखा दिया था। वो अपनी माँ के लिए एक शानदार घर खरीद चुका है, और सबसे बढ़कर वो जानता है कि कामयाबी सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो कभी हार नहीं मानते। ये कहानी रिहान की नहीं,
ये कहानी हम सब की है। हम सबको धोखे मिलते हैं। हम सबकी जिंदगियां मुश्किलात से भरी होती हैं। मगर सवाल ये है कि तुम क्या करोगे? हार मानोगे या लड़ोगे? जिंदगी कभी आसान नहीं होती, मगर जो लगातार मेहनत करता है, जो कभी हार नहीं मानता, वही दुनिया को बदलता है। याद रखो, अगर तुम खुद पर यकीन रखोगे तो दुनिया भी तुम पर यकीन करेगी। अगर ये कहानी आपको मुतासिर करे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि मज़ीद ऐसी मुतासिर कुन कहानियाँ आप तक पहुँच सकें।